तो जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस हिमा कोहली एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जिस बड़े केस से डील कर रहे हैं वो पतंजलि आयुर्वेदा की दी गई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से जुड़ा है। काफी वक्त से हम देखते आ रहे हैं कि पतंजलि और उनके फाउंडर बाबा रामदेव के एक्शंस पर बेंच हमेशा ही गुस्सा दिखी है। कभी उन्हें लोगों को मिसलीड करने के लिए और कभी कोर्ट के ऑर्डर्स को पालन न करने के लिए फटकारा जाता है। इन्हीं एक्शंस की वजह से पतंजलि और उनके फाउंडर को आए दिन सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। सिर्फ वही नहीं, इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला था कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी इतने समय से ढीली थी और उन्होंने अब तक कोई मेजर स्टेप नहीं लिया है टू स्टॉप दीज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, तो उन्होंने उनकी भी खूब क्लास लगाई थी और लास्ट हियरिंग में स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एक एफिडेविट सबमिट करने को कहा था, स्टेटिंग कि अब तक उनके ऑफिसर्स ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू रिजॉल्व दिस इशू। आप ये भी जानते हैं कि लास्ट हियरिंग में पतंजलि को उनकी पब्लिक अपॉलजी के लिए भी काफी डांटा गया था और उनसे अपॉलजी के साइज और पब्लिकेशन कब हुआ है इसको लेकर भी सवाल किए गए थे, जिसके बाद पतंजलि फाउंडर्स ने पहले से भी बड़ी अपॉलजी हियरिंग के अगले दिन ही पब्लिश करवा दी थी। पतंजलि केस की अगली तारीख 30 अप्रैल के लिए शेड्यूल की गई थी और जैसा कि आप जानते हैं कि फेमस केसेस का इंतजार सभी को रहता है, तो इस हियरिंग का भी इंतजार लोगों में साफ दिखाई पड़ रहा था। आज हुई हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार पतंजलि आयुर्वेदा पर अपना कहर बरसाया है और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी ऐसे सवाल किए हैं जिसके लिए उनके काउंसिल को भी कोर्ट से थोड़ा वक्त सोचने के लिए मांगना पड़ा। तो आइए बिना देरी करते हुए सीधा केस प्रोसीडिंग्स पर चलते हैं। कोर्ट के सेशन में आते ही कोर्ट ने पतंजलि से पहला सवाल किया कि हमें आपकी अपॉलजी आज मिली है, ये पहले क्यों नहीं फाइल की गई, जिसपे पतंजलि काउंसिल सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने 5 दिन पहले ही फाइल कर दी थी। तो जस्टिस कोहली ने उनसे पूछा, डिड यू सबमिट द ओरिजिनल पब्लिकेशन? व्हाई डज द रजिस्ट्री नीड टू स्कैन एंड इंक्लूड इट इन द फाइल? यू हैड ई-फाइल्ड इट. This does not comply with our order. We asked you to submit the physical document as it is. जस्टिस कोहली ने ब्रीफिंग काउंसिल सीनियर एडवोकेट बलवीर सिंह से कहा, हमारा ऑर्डर क्या था? हमें ओरिजिनल कॉपी चाहिए। उस दिन मिस्टर रोहतगी कोर्ट में नहीं थे, आपको पता था हमें फिजिकल कॉपी चाहिए। इस पे काउंसिल ने जवाब दिया कि हमने वही फॉर्मेट फॉलो किया है जो इंस्ट्रक्टेड था। पर उनके इस सबमिशन पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि यहाँ पर ह्यूज कम्युनिकेशन गैप है, मैं अपने हाथ खड़े करता हूँ। पतंजलि को बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपका काउंसिल बहुत स्मार्ट है और ये इंटेंशनल लगता है। अब क्योंकि ये टॉपिक काफी ड्रैग हो रहा था, बेंच ने कहा, मिस्टर बलवीर क्लैरिफाइड वेदर ओरिजिनल पब्लिकेशन इज टू बी फाइल्ड, स्टिल वी गेट दिस। पर इस रिमार्क पर बोलते हुए एडवोकेट बलवीर ने अपनी सफाई में कहा कि रजिस्ट्री अलाउ नहीं करती है, जिसपे जस्टिस कोहली ने उनसे सवाल किया कि क्या हम रजिस्ट्री को यहाँ बुलाएं। अब इससे आगे बढ़ते हुए इन द एंड एडवोकेट बलवीर को अपनी गलती माननी पड़ी। केस में आगे बढ़ते हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें एक प्रॉब्लम है। पिटिशनर यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कल एक इंटरव्यू दिया है, तो जस्टिस अमानुल्लाह ने उसे रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा और नोट किया कि ये इशू उससे भी ज्यादा सीरियस है जिसे वो अब तक डील कर रहे थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को डांटते हुए जस्टिस कोहली ने स्टेट किया कि आपके एक्शंस अब आप पर अच्छे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। यू विल नीड टू एक्सप्लेन हाउ यू थिंक यू कैन स्पीक अराउंड ऑन व्हाट वी डू। पतंजलि कंटेम्नर्स को नेक्स्ट हियरिंग में एग्जेम्प्ट करने की रिक्वेस्ट मांगते हुए मुकुल रोहतगी ने रीजन स्टेट किए, जिसे बेंच ने सिर्फ नेक्स्ट हियरिंग के लिए अलाउ कर दिया। इसके बाद बेंच उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर आई। सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने बेंच को उनका 10 अप्रैल का ऑर्डर रीड आउट करते हुए बताया कि उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल कर दिया है और एक्शंस भी ले लिए हैं। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बताया कि हमने दिव्या और पतंजलि का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, जिसपे कोर्ट ने सवाल किया कि सस्पेंशन कब तक इफेक्टिव है, जिसका रिस्पांस देते हुए काउंसिल ने कहा 3 महीने, लेकिन वो अपील कर सकते हैं। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के इतने फास्ट एक्शन को देखते हुए जस्टिस कोहली ने ओरली कहा, द बॉटम लाइन इज दैट व्हेन यू वांट टू एक्ट यू मूव लाइक लाइटनिंग, इफ यू डोंट यू ड्रैग योर फीट। इन जस्ट 3 days एवरीथिंग दैट नीडेड टू बी डन वाज कंप्लीटेड, यू शुड हैव डन दिस मच अर्लियर। जस्टिस अमानुल्लाह ने भी इसमें ऐड करते हुए स्टेट किया, यू हैव ब्रीच्ड आवर ऑर्डर, दिस इज नॉट जस्ट नॉन कंप्लायंस, वेयर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर एंटायर टेन्योर एज वी रिक्वेस्टेड इन आवर प्रीवियस ऑर्डर। इस सवाल पर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी काउंसिल एडवोकेट मेहता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिया है, पर बेंच ये देखकर हैरान थी कि उन्हें इतना लेट अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज हुई। इसके साथ ही जस्टिस अमानुल्लाह ने एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट किया गया है इस पर भी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को काफी सुनाया। ही सेड, इट सीम्स यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू क्लैरिफाई, एक्सप्लेनेशन वाज नीडेड बट यू हैवंट प्रोवाइडेड वन, ऑल यू डिड वाज लिस्ट व्हाट हैव बीन डन, you glossed over everything in paragraph 21
Which counsel drafted this? Read it out in the court. काउंसिल के कहने पर कि वो इसमें विजिलेंट थे, जस्टिस अमरुल्लाह ने उन्हें वही रोका और पूछा कि आप इसे विजिलेंट कहते हैं? हमने आपसे कॉशन रहने के लिए बोला था, पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बैग को खुद ही पैक कर रहे हैं। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी काउंसिल ने इस पॉइंट पर कोर्ट के सामने बो डाउन कर दिया, पर कोर्ट ने कहा कि आप बो डाउन मत करिए, अब बॉल हमारे कोर्ट में है। वी आर डन आर्ग्यूइंग, पर आप अब भी खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। एफिडेविट पर बात करते हुए बेंच ने पॉइंट आउट किया कि इसमें पेजिनेशन भी नहीं है, 90 पेज होने के बावजूद भी नंबरिंग नहीं की गई है। ये देखते हुए बेंच ने एफिडेविट को 1 लाख की कॉस्ट के साथ रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा जब मैटर ऑनगोइंग है तो क्या आपके पास ये करने का भी टाइम नहीं है, जिस पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने बेंच से माफी मांगी और पर्सनली इसे कंप्लीट करने को कहा। आगे बढ़ते हुए जस्टिस कोहली ने सवाल किया कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफिसर से पहले जो प्रेडिसेसर थे, he held the position for 4 years and 3 months. What did he accomplish during that time to justify staying in the office? जिस पे एडवोकेट मेहता ने बताया कि उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया था, लेकिन कंटेम्नर्स ने ये कहते हुए रिप्लाई किया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। इसके अलावा काउंसिल ने बताया कि उन्होंने 16 अप्रैल को क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल की थी। ये सुनकर बेंच ने नोट किया कि ये एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के 10 अप्रैल के ऑर्डर के बाद लिया गया है। बेंच ने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कहा कि आपने जो इंस्पेक्शन कंडक्ट की है, हमें उसके बारे में बताइए। हमारा आज का डिसीजन आपके रिस्पॉन्स पर बेस्ड होगा। जस्टिस कोहली सेड, आप आराम से बताइए, हम सुनेंगे। आपको जो यूनियन से ऑर्डर आया था उसके बाद क्या आप गए थे? अगर नहीं गए थे तो सच बताइए, हम समझेंगे। जिसके बाद स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कुछ डिस्कस करने के लिए आपस में वक्त लिया और बाद में कहा कि वो गए थे, तो कोर्ट ने इस एक्शन पर उनकी रिपोर्ट मांगी। जस्टिस अमनुल्लाह ने कहा, हाउ डू यू जस्टिफाई 4 years ऑफ इनएक्शन एंड द वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम अ हायर अथॉरिटी? मिस्टर मेहता, व्हाट इज योर पोजीशन एज अ काउंसिल? व्हाई वाज एवरीथिंग स्टॉल्ड? नाउ एवरीथिंग हैज बीन डन इन जस्ट अ फ्यू डेज। आगे उन्होंने ऐड किया, व्हाई इज देयर अ क्लेम दैट ही इज एक्टिंग ऑन दिस कोर्ट्स डायरेक्शंस? इज ही स्टिल अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? वी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। डोंट यूज आवर शोल्डर्स। ही हैज नॉट बीन अ फ्रंट। डोंट यूज अस एज अ शील्ड। He is playing it smart. कोर्ट ने नोट किया कि झूठ बोलने के बजाय उन्हें बस ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना था कि वो एक्शन लेने में फेल हो गए हैं। अपने ऑर्डर को डिक्टेट करते हुए जस्टिस कोहली ने पतंजलि पर बोला, मिस्टर रोहतगी सेज he has submitted documents along with an additional affidavit. He admits that there was a miscommunication from the briefing council. We are giving him one more chance to submit the original page of each newspaper where the apology was published. The registry is directed to accept the document whenever it is filed. A request has been made for exemption from appearing on the next date, which is granted, but only for that specific date. इसके बाद स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के आर्ग्यूमेंट्स पर भी अपना ऑर्डर डिक्टेट करते हुए कोर्ट ने कहा, द फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी मिस्टर मिथिलेश along with all the officers who have held the position of district Unani from 2018 onwards were instructed to file affidavit explaining their conduct. Mr. Mehta reports that 5 affidavits have been submitted, but we reviewed them and found them lacking. It seems the relevant authorities only took actions after our April 10th order. At Mr. Mehta's request, we are allowing additional affidavits to be submitted within 10 days. कोर्ट ने एडवोकेट रोहतगी के रेज किए गए कंसर्न ऑन एन इंटरव्यू गिवन बाय द करंट IMA प्रेसिडेंट को भी नोट में लिया, जिसमें रोहतगी का कहना है कि उन्होंने कोर्ट के 23 अप्रैल के ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया है। कोर्ट ने रिक्वेस्ट की कि कॉपी ऑफ द पब्लिकेशन कंटेनिंग द इंटरव्यू को सबमिट किया जाए। बेंच ने कहा कि वो खुश है कि अब इसमें प्रोग्रेस हो रही है और दूसरों के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा रहा है। हियरिंग के अंत में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने बेंच से फिर से माफी मांगी फॉर द पेजिनेशन इशू, जिसपे जस्टिस अमनुल्लाह ने कहा, वी आर पेन्ड एट दिस पॉइंट, एवरी वर्ड मैटर्स, इट इज नथिंग पर्सनल, वी कांट नो व्हाट इज इन योर हार्ट, वी कैन ओनली गो बाय व्हाट्स रिटन डाउन। आगे उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया that not saying we are angry, there has to be transparency between bar and bench. Be careful. Own what you have done, seek apology. Have trust in the court that you won't be targeted. We will not be biased. That is the assurance we give on this side. तो आपने देखा कि कैसे आज की हियरिंग में भी कोर्ट का माहौल गर्म ही रहा। आगे इस केस में 17 मई को नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, उसके लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।